थोड़ा सा परमात्मा की महिमा सुनाते हैं। पतिव्रता कैसे होनी चाहिए, अर्थात हम प्रभु पर कैसे आश्रित हों। गरीबी सुकर्मी पतिव्रता सो आन उपावन मूल, एक पुरुष से परस है पतिव्रता समतूल। पतिव्रता का निष्कर्ष बताता हूं। आन उपावन मूल, बिल्कुल भी किसी और की पूजा नहीं करे, वो पतिव्रता आत्मा होती है। एक पुरुष, जैसे इसमें दोनों ही पहलुओं पर विवरण दिया है, जैसे स्त्री अपने ही पति एक ही पुरुष पर आश्रित रहे, ऐसे ही आत्मा एक पुरुष यानी एक परमात्मा पर आश्रित रहे, कबीर भगवान पर। पतिव्रत सुकर्मी सो जानिए, एक पुरुष से रात, निर्दाव निर्भरता ना दूजे से बात। अपने मनोरथ पूर्णा के लिए वो किसी अन्य पुरुष से बात, किसी अन्य भगवान की इच्छा नहीं करती, वो पतिव्रता होती है। गरीबी सवाल सुखन किसको कहे, पतिव्रता सो नार, हुक्म अदूल न मेट ही सो पतिव्रता पार। देखो कितनी गहराई से बता रहे हैं। केवल यही एक लक्षण नहीं है पतिव्रता का। क्या बताते हैं कि पतिव्रता तो हो गई, अच्छी बात है, लेकिन पति कहता है वहां नहीं जाना और वो वहां अवश्य जाती है। पति कहता है ये काम नहीं करना और उसको करती है, तो वो भी पूर्ण पतिव्रता नहीं है। इसमें यही समझाना चाहे, जैसे हम संत आपको आदेश देता है गुरुदेव के बेटा चोरी नहीं करना, बीड़ी नहीं पीना, मांस नहीं खाना, सिनेमा नहीं देखना, ब्याज नहीं लेना, और आप वैसे तो कबीर परमात्मा के अतिरिक्त किसी को नहीं मान रहे हो और ये मर्यादा पालन कर नहीं रहे, तो भी आप पार नहीं हो। क्या बताते हैं, सवाल सुखन किसको कहे, पतिव्रता सो नार, हुक्म अदूल न मेट ही सो पतिव्रता पार। आदेश की उल्लंघना नहीं करती है, वो पतिव्रता ही पार होगी, वही आत्मा पार होगी। गुरु वचन निश्चय कर मन, पूरे गुरु की सेवा ठान, भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पर डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गी मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गी मन पापी की दौड़। भरम मिटे मुथरा काशी के, भरम मिटे वो मुथरा काशी के। भाई जो गुरु वचन पर डट गे, कट गे फंद 84 के। अब जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, सत साधना करते हैं, फिर उनको वस्तु मिल जाती है जिसकी तरफ में वो घूम रहे थे। फिर वो मथुरा में भगवान रहता है, वहां परिक्रमा देने से भगवान मिलता है, वृंदावन जाने से मिलता है, काशी में भगवान है। कहते ये भ्रम हमारे फिर सब मिट गए। उसी के ऊपर यहां कहा है, घर आंगन एक सारे है, वचन उल्लंघना होई। घर आंगन एक सार समझे। पतिव्रता अपने घर में रहे चाहे बाहर रहे, उसके आव भाव, उसका चलना बैठना उठना बोलना ऐसा ही रहे जैसे वो घर में रहती है। बाहर भी एक जैसा ही व्यवहार करे और वचन उल्लंघन ना करे। घर आंगन एक सारे है, वचन उल्लंघना होई। आन खसम से ओ लेने, पतिव्रता है सोई। आन खसम यानी और
अन्य पति नहीं बनावे, उससे ओलना माने आड रखे, पतिव्रता है सोई। आन खसम से हंसत है वो चंडी चोर चुड़ैल, जिनसे क्या घर बासे है घर में बसे घुड़ैल। अब क्या बताते हैं परमात्मा के, जैसे कोई पतिव्रता स्त्री दूसरे पुरुष के साथ मजाक करती रहती है, तो उससे दुर्भावना पूर्ण करती है, तो उसमें दोष है। वो कहते हैं वो तो एक भूतनी बस है घर में, और उससे क्या घर, जिनसे क्या घर बास है घर में बसे गुड़ैल। ऐसे ही ये पतिव्रता यहाँ आत्मा की तरफ ज्यादा संकेत है। परमात्मा कहते हैं कि मुझे ऐसे ही अच्छे नहीं लगोगे यदि तुम ऊपर से तो कबीर साहब करते रहो, अब कबीर पंथी हैं, कबीर साहब के मानने वाले, अंदर से सारे देवताओं की पूजा करते रहते हो। आन खसम से हंसत है वो चंडी चोर चुड़ैल। परमात्मा इतने नाराज होते हैं। कहते हैं परमात्मा 100 वर्ष सतगुरु की पूजा एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तो ये साधना करते रहना जो हम आपको बता रहे हैं, और एक दिन अन्य पूजा कर लेना, परमात्मा कहते हैं वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। तो ऐसी गलती क्यों करेंगे हम? तब करेंगे जब हम ज्ञान नहीं सुन पाएंगे, और ज्ञान उस दूसरे अज्ञान के लोगों से हम ज्यादा संबंध रखेंगे तो वो हमें विचलित कर डालेंगे। यहां जींद के अंदर एक रमेश जैन भक्त है, अब भी हमारा सेवक है वो। उसकी पत्नी को दौरे पड़ते थे, दमा था उसकी पत्नी को, दमा था उसकी एक लड़की को दौरे पड़ते थे। 2 जुड़वा बच्चे थे, वो बहुत बीमार रहते थे। महीने में 2-2, 3-3 हजार रुपए का उनका डॉक्टरों का मेडिकल का खर्चा होता था। एक भक्त ने उनको समझाया कि आप हमारे गुरुदेव से उपदेश लो, कबीर परमेश्वरी की शरण में आओ, आपके सब झंझट मिट जाएंगे। काफी कुछ कहने से उन्होंने मान लिया, और फिर वो टर्म एंड कंडीशंस भी बता दी उसको कि ये नहीं करना आपने। जब तो उन्होंने मान लिया ठीक है हम तो बहुत दुखी हो गए हैं, इनको पूजा करते करते और साधनाओं से हमारी दुर्गति हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम नहीं पूजेंगे उनको। उन्होंने उपदेश ले लिया। उपदेश लेने के बाद उस बहन के 2-3-4 महीने तक कोई दमा नहीं, लड़की का दौरे पड़ा करते, उसका कोई दौरा नहीं, बच्चे स्वस्थ हो गए। वो तो इतनी खुशी मनाई, ओहो हे भगवान, भगवान मिल गए हमें। तो परमात्मा कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। अब क्या हुआ कि उसने वो 3-4-5 महीने के बाद ये गुग्गा पीर का दिन आ गया, गुग्गा नौमी आ गई। उसकी पड़ोसन आई, कहने लगी है कमलेश, और गुग्गा की पूजा नहीं करी तूने? वो बोली ना हम ना करा कर, हमने छोड़ दी, मारे तो जो ना गुरु का नाम ले लिया। वो किसी और पंथ से संबंधित थी, वो दूसरी लड़की जो बहन आई उसके पास, वह कहने लगी नाम तो हमने भी ले रखा है, पर पूजा सारी करनी चाहिए ना, तो ये नाश कर देंगे। उनका फलाना करना ना, वो अपने पंथ के उसके विषय में बताने लगी कि ऐसे उसने हमारे पंथ का है कि उन्होंने ये पूजा छोड़ दी थी, उनका एक का बेटा था वो मर गया, अब तो भाई सारी पूजा करते हैं, और भी वो भी करने लग गए। तो वह डर गई कि कदे भाई सतयुगा पीर दुखी कर दे, उसने वो पूजा पाजा अपनी कर दी। पूजा कर दी तो अगले दिन वो लड़की तो दौरा पड़ने लग गया। उस कमलेश ने सांस नहीं आवे, दमा हो गया, न्यू का न्यू, और दोनों लड़कों की तबीयत खराब है। अब उस सेठ लाला जी को पता नहीं था रमेश को कि गड़बड़ कर रही है नालायक,
वो घर पे आया और वो कहा ऐसा स्थिति फिर होगी। उसने उस भगत से संपर्क किया कि भाई मारा तो फिर होगी भाई बात, कोई फायदा नहीं हुआ। वो बोला भाई ऐसे कैसे हो सकता, तो 4-5 महीने तेरे ऊपर ऐसा मेहर बख्शी है, आज कैसे नहीं हो सकती है, कैसे मानूं मैं तेरी बात, अब देख ले चाल। वो दोनों आगे, वो दोनों आगे तो क्योंकि हमें पता है कि परमात्मा की मर्यादा भंग होने से ही काल प्रवेश कर जाता है। या तो सीता के चारों तरफ जो लक्ष्मण ने रेखा खींची थी ना, ये लक्ष्मण रेखा समझ लेना मर्यादा भगवान की, और इसको तोड़ते ही या दुर्गति शुरू हो जाएगी जो सीता की हुई थी। अब वो राम कोई बौड़ा नहीं था जो लक्ष्मण ने ये कहा तू या तो आइए मत, भूल कर भी रावत इसको चारों तरफ ये मंत्र पढ़ कर या रेखा खींच देना। अब सीता अपने आप में सियाणी बन गई। जब रावण आया एक साधु का भेष बनाकर भिक्षा मांगने लगा, तो सीता ने कहा कि आ जाओ महात्मा जी, ले जाओ भिक्षा ले जाओ। अब जो ही वो निकट आया उस रेखा के, तो उसमें लपट निकली, रावण 10 कदम दूर खड़ा हो गया। तो उसने कहा कि माई भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दो, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे, ये कर देंगे। इसमें तुमने पता नहीं क्या मंत्र पढ़ रखा, ये मुझे आगे नहीं आने दे रही। अब सीता जी ने सोची कि बिजली पड़े साधु तो है, 1 मिनट में देकर आटा डालकर वापस आ जाऊंगी। तो या तो उसकी नालायक सोच थी अपनी, जबकि वो महापुरुष कह के गए थे से बाहर मत निकलना रही, साधु है तो अपन आ जाएगा अंदर। यदि ये साधु है तो इस लक्ष्मण रेखा को पार करके आ जाता, तो साधु भी कहाँ है वो, इस रेखा से डर गया। तो उसने ऐसा ही किया, मर्यादा भंग कर दिया, लक्ष्मण रेखा उल्लंघ गई। फिर देखो क्या दुर्गति हुई, रावण उठा ले गया। 12 वर्ष तक उस रावण के बाग में बिरान मट्टी हुई। पुण्यात्माओं, ये लक्ष्मण रेखा समझ लेना जो परमात्मा के नियम है। यदि तुमने अपनी सुरक्षा चाहिए तो लक्ष्मण रेखा से बाहर मत जाना, फिर देखना खेल मालिक का। तो उसने क्या हुआ कि वो कहने लगा भाई तुमने कोई और पूजा की है। रमेश बोला ना बिल्कुल नहीं, कति नहीं कर दिया, हम तो छोड़ दी सारी उस दिन। अब उसके गले उतरा नहीं उस भगत के कि तो हो ही नहीं सकता, जब तक हम मर्यादा नहीं तोड़ेंगे तो यह हानि नहीं हो सकती। यह हमारे भगवान का नियम है। तो वह लड़की, उस रमेश ने पूछा उस कमलेश से, क्यों वो घर में रहती है, कि तुमने कोई और पूजा की? वो बोली ना, मैं क्यों करूं थी। वह नो डरती ना बतावा कर तरही थी कि भी गड़ेगा, सोमा होगा, गुस्सा होगा। तो भक्त यूं कह रहा था जी मैं वैसे ही घूमतू, ऐसे ऐसे बाहर न निकल गया, परमात्मा ने भेज दिया। तीसरा दिन था वो, जैसे आज गुग्गा नवमी थी, 10वीं न उनकी ब्रह्मटी होगी, एकादशी को वो वहां गया। तो घूमता घूमता पीछे को चला गया। बरंडे के साइड में, एक पिछली साइड में बरंडा था, बरंडे से रसोई के पीछे, रसोई बरंडे के अंदर खुला थी, पीछे उसके खाली स्थान था, वैसे नीचे कच्चा। वहां क्या देखा कि एक थाली रखी पुरानी सी, और उसमें 2-4 जोत सी लगा रखी है आटा बना के। तो उसने कहा कि आ भाई रमेश आजा दिखाऊं तेरे को, ये क्या है। कमलेश से पूछा कि वो क्या किया तने, वो क्या पूजा कर रखी है। फिर बताई उसने, आने वाली मैंने गुग्गा पीर की पूजा कर दी। वो भगत बोला वो गुग्गा फिर आ गया, थारा मुश्किल तक काटा था। यो गुग्गा फिर बुला लिया तने, मुश्किल से निकाला था गुरुदेव ने, परमात्मा कबीर जी ने, अब चाट ले गुग्गा ने, पूज ले। तो वो फिर लग गया वह पैर पकड़ने, वह कहने लगी भाई मैं तो माफी मांगूंगी गुरु जी तय। तो उन्हें कहा भाई माफी मांग, परमात्मा से जाकर पूर्ण रूप देश लो, तुम तो काम कति बिगाड़ दिया, थारी सुना तो सुना, ना भी सुना। तो रमेश ने भी बहुत धमकाई हुआ बेबे, उसने सारी बताई जी मैं डरागनी थी,
और कोई आसपास यहाँ मेरे दूसरा सहयोग था नहीं जिसे मैं पूछूं अपने भगत का, वहां कोई भगत नहीं था। और मैंने सोची कि बिजली पड़ा है, एक दो बत्ती ला दूंगी, गुग्गा भी राजी हो जाएगा। इन गुग्गा राजी कर तांबरान माटी करवा रहे हैं। हमने एक ही प्रभु को प्रसन्न करना है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जावे, माली सींचे मूल को वो फले फूले अगावे। एक ही साधने से, एक ही पूजा करने से जड़ की तो पौधा परिपक्व बड़ा हो जाता है, वृक्ष बन जाता है, फिर आम के फल लगते हैं। यदि हम टहनियों की तरफ से उसको गाड़ कर जमीन में लाकर बैठ जाएं, उगाकर, तो सभी पौधा ही नष्ट हो जाएगा। अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधना करने से हमारा भक्ति रूपी पौधा बर्बाद हो जाएगा। तो क्या बताते हैं, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो पुण्यात्मा फिर आए मेरे पास। जब हम छुड़ानी से सब जाते रहते थे, हमारे गुरुदेव भी छुड़ानी जाते थे। वो केवल इसलिए जाते थे कि वहां भक्त आते हैं, उन भक्तों को समझाया जा सकता, वो भ्रमित हैं सभी, वो यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है। फिर उसके बाद हमारा उनसे मन मुटाव बन गया, क्योंकि गुरुजी शरीर त्याग कर चले गए थे सतलोक, और छुड़ाने वाले की जो क्रियाएं थी वो शास्त्र विरुद्ध थी, सदग्रंथ के विरुद्ध करते थे। हम जनता को सच्चाई बताते थे तो उनकी दुकान बंद होने के कागार पर आ गई। इसलिए उन्होंने हम नहीं सुहाए तो हमने अपना अलग से करौथा में आश्रम बना लिया। तो उस समय जब वो हम वहीं जाते थे तो थोड़ी ही संख्या में भक्त होते थे। 1995 की बात है ये। उसने फिर पुनर्उपदेश लिया, माफी मांगी कि जिंदगी में नहीं करूंगी। उसके बाद वो नाम दोबारा लिया। उसके बाद आज तक वो सभी सोचते हैं। बोलो सतगुरुदेव की। तो ऐसे हमें पतिव्रता होना है अपने कबीर परमात्मा के प्रति। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।